मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की। और कहते हैं कह दो उनसे समझते हैं खुद को जो मालिक जी, कह दो उनसे समझते हैं खुद को जो मालिक। अरे जमी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह जमी माशाल्लाह। खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। ये ना समझे कि आप लोग खुद बैठे, ये मुस्तफा का करम है जो उन्होंने बिठा कर रखा। जो चले गए मुस्तफा की मर्जी वाह, वाह, शामिल वाह, नहीं वाह। थी। अरे कितने बदनसीब हैं वो जो महबूब का जिक्र छोड़कर चले गए, कितने कम नसीब हैं वो जो महबूब का जिक्र छोड़कर चले गए। ये वो जिक्र है कसम खुदा की, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के नगमे सुनाया करता। बेशक कायनात का जर्रा जर्रा। बहरहाल मैं जो है आपके सामने कुछ पैगाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको सुनने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप ज़रा देखें, ये शादी का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहूँगा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो जिन्होंने अपनी शादी में इस प्रोग्राम का इनेकाद कराया। अल्लाह ताला इस शादी में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जिन लोगों पर गिरा गुजरता है, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर का जिक्र जिन लोगों पर गिरा गुजरता है उनके दिलों में कभी रोशनी पैदा नहीं होती। जिनके दिलों के अंदर, यानी जिन पर हुजूर का जिक्र गिरा गुजरता है, जिन्हें हुजूर का जिक्र सुनते हुए तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह की कसम उनके दिलों में रोशनी पैदा नहीं होती। मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊं, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जहालत जो है ना मुसलमानों में ही मौजूद है। आप इस बात को इस तरह समझिएगा, हर तरफ मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, हर तरफ मुसलमानों को मिटाने की साजिशें तैयार हो रही है। और याद रखना, जो कौम अपने पैगंबर का तरीका छोड़ देती है उस कौम को मिटा दिया जाता है, उसका तशख़्ख़ुस मिटा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। आप क्या समझते हो कि यहाँ पर बैठे हुए हो तुम्हारा ही, यानी तुम्हारे दिल की मर्जी है? नहीं नहीं, ये तो मुस्तफा की मर्जी है, जिसे चाहे अपनी महफिल में बुला लेते हैं और जिसे चाहे भेज दिया करते हैं। याद रखना, इस महफिल में आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आए हो, इस महफिल में बैठ करके नबी का जिक्र सुन रहे हो, मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हो। अगर आपके दिल को तस्कीन मिल रही है, आपके दिल को सुकून मिल रहा है, तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि मेरे महबूब का जिक्र छेड़ा करो। ये ऐसी कस्तूरी है, जहां भी छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, किलके आला हजरत, खंजरे आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सबानाए आला हजरत जिंदाबाद। ये ऐसी कस्तूरी है कि जहां भी छेड़ोगे खुशबू फैलती चली जाए। मगर वो लोग कितने कम नसीब है जो इस खुशबू से महरूम रह गए। आप जरा देखें, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन करके खुश होता है और हुजूर का जिक्र सुन करके उसके दिल को सुकून मिलता है, मकाम क्या मिलता है, मैं आपको ये बताऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा, वक्त काफ़ी हो गया है। आप ज़रा देखिएगा, आज हमारे यानी हालात इतने ख़राब हैं, ऐसे हालात हैं हमारे, हम जन्नत में जाने की बात करते हैं, हम मदीने में मरने की बात करते हैं, मस्जिद हमारे महल्ले में, हमारे घर के करीब है, हम मस्जिद तक नहीं जा सकते और मदीने में मरने की बात करते हैं। हम झूठ बोले और कहें मदीने में या अल्लाह मौत अता फरमा, हम झूठ बोले और कहें मुस्तफ़ा शफात कर देंगे, हम गरीबों का हक मारे, हम कहें मुस्तफा शफात कर देंगे। अल्लाह अकबर, हाल कितना खराब है लोगों का। हाल तो ऐसा है जनाब, आज दुनिया के अंदर जिस कदर जहालत कौम मुसलमान के अंदर मौजूद है, किसी कौम के अंदर इतनी जहालत मौजूद नहीं है। हमारी शादियों का हाल ये है, शादियों में डीजे बजाए जा रहे हैं, शादियों में डांस किया जा रहा है। आप जरा इस तरह समझिएगा, अगर दुनिया के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का तरीका छोड़ दिया है लोगों ने, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें तबाह कर दिया जाएगा,
हमें बर्बाद कर दिया जाएगा। यही हो रहा है दुनिया के अंदर। जहां जहां लोगों ने नबी का तरीका छोड़ दिया है वहां जुल्म किया जा रहा है। जहां जहां मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीका छोड़ दिया है उन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीका छोड़ करके क्या समझते हो, फिल्मी स्टार को फॉलो करके क्या समझते हो कि हम कामयाबी की जिंदगी जी लेंगे, हम सुकून की जिंदगी जी लेंगे? नहीं साहब, सुकून की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती है। सुकून की जिंदगी ऐसे मिलती है कि जब मुस्तफ़ा का यानी तरीके पर अमल करके जिंदगी गुजारी जाती है। इश्क़ रसूल में इतना मजबूत होया जाता है, इतना मजबूत इंसान हो जाता है। नबी के इश्क में मजबूत कितना हो जाता है। आप जरा देखो, ये मदीने की सरजमीन है। एक शख्स है कि जिस्म पर भारी पत्थर रखा हुआ है, गर्म लेट पर लेटा हुआ है, अल्लाह अकबर, और जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? कलमा पढ़ लिया था उसने मुस्तफ़ा का। खता सिर्फ यही थी, उसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया था। उसकी गलती ये थी कि उसने नबी से प्यार कर लिया था। उसने कह दिया था, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। अल्लाह अकबर, उसने नबी से प्यार कर लिया था। जुल्म हो रहा है, उस पर भारी पत्थर रखा हुआ है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, ए बिलाल अब छोड़ नबी का कलमा पढ़ना, ए बिलाल छोड़ दे मुस्तफ़ा का नाम लेना। अल्लाह अकबर, एक शख्स ने देखा बिलाल पर जुल्म हो रहा है, बिलाल पे सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ है। बिलाल से कहा, बिलाल अजीब तमाशा है, सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ है, कोड़े बरस रहे हैं और कहा जा रहा है कलमा पढ़ना छोड़ दे। कलमा पढ़ना क्यों नहीं छोड़ देता? जान बच जाएगी। बिलाल का जुमला सुनिएगा। बिलाल ने कहा था, ओ कहने वाले सुन ले, जब बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाता है ना, ठोक ठोक के चेक करता है कि कहीं से कच्चा तो नहीं है, माल ले रहा है, पैसे दे रहा है, इसलिए उसे चेक करते हो। आज बिलाल को अल्लाह खरीद रहा है और रब कह रहा है, मैं देखता हूं मेरा बिलाल कितना पक्का है। मैं भी कहता हूं, मौला बिलाल को खरीद ले, खाल उधड़ जाएगी मगर हक हक की सदाएं आती रहेंगी। खाल उधड़ जाएगी मगर हक हक की सदाएं आती रहेंगी। और आज कितना हाल खराब है। मैं आपको बताऊं, हमारी कौम के अंदर इतनी जहालत मौजूद है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी जो है तवज्जो अपनी औलाद की तरबियत पे नहीं है। तरबियत पर तवज्जो नहीं है। अगर बच्चा घर में पैदा हो तो उसे सबसे पहले गाने सुनाए जाते हैं और उसे मोबाइल चलाना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें ये दर्स दिया है। हुजूर फरमाते हैं कि जब बच्चा थोड़ा बोलना सीख जाए तो उसे अल्लाह अल्लाह सिखाओ, जब थोड़ा और बोलना सीख जाए तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। पहले सबसे पहले क्या करना है? बच्चे को कलमा सिखाना है। मगर आज क्या सिखा रहे हैं? गाने सिखाए जा रहे हैं। आप यहां पर बैठे हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और आप लोग से मैं कहूँगा कि हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ये मैं कहूँगा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग नमाज पढ़ेंगे? बिल्कुल हाथ उठा देंगे, हाँ हम पढ़ेंगे नमाज। और सुबह फजर में आपको मस्जिद में देखा जाएगा, जितने हाथ उठाएंगे उनमें से एक भी नजर नहीं आएगा, एक भी नजर नहीं आएगा। क्या वजह है? ये दीन पर लोगों की तवज्जो नहीं। बस प्रोग्राम सुना, सुभान अल्लाह, वाह भाई क्या कलाम पढ़ा था, क्या तकरीर हुई थी, जवाब नहीं। यही बस, यही इस्लाम है? नहीं साहब, मजहब इस्लाम तो वो है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मोमिन के लिए आईना हुआ करता। मोमिन मोमिन जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी आज़ा में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। अगर किसी दूसरे भाई को तकलीफ हो ना तो जनाब हमें भी तकलीफ होनी चाहिए। मगर अब तो हाल ये है, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि कुछ खा के मर गए। हाकिम ने ये लिखा कि कुछ खा के मर गया। आओ मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा जब उसने नहीं पढ़ा था, फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ा था, मगर मेरा हाल ये था कि मैं 5 ऊंट सीधे खड़ा नहीं कर सकता था। क्या कहा? 5 ऊंट। कहा कि मेरा बाप मुझे कहता था कि 5 ऊंट सीधे कर, इन्हें एक लाइन में खड़ा कर।
तो कहा कि जब मैं खड़ा करता था ना आगे वाले ऊंट को सीधा करता था तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता था, पीछे वाले को सीधा करता था तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता था। इसी तरह से मैं बार बार जो है अल्लाह अकबर ऊँटों को सीधा करता रहता था, मगर ऊँट सीधे नहीं होते थे। 5 ऊँट, तवज्जो करना, 5 ऊँट मुझसे सीधे एक लाइन में खड़े नहीं होते थे। मगर फारूक आजम फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, आका का जब कलमा पढ़ लिया, तो हुकूमत का दबदबा ऐसा है कि शेर और बकरी एक ही दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत को उमर तनहा चला रहे हैं। ये किसने अता फरमाया है? ये मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है, ये आका ने अता फरमाया है। आज झूठ हम बोले, हम नबी के आशिक हैं, चुगली हम करें, हम नबी के आशिक हैं, गरीबों का हक हम मारें, हम कहें नबी के आशिक हैं। शादियों का हाल तो इतना खराब है कि जब शादी होती है ना मुसलमानों के यहाँ पर, तो लोग नोटों की गड्डियां इस तरह से बखेरते हैं कि जैसे इन्हें मरना ही नहीं है। वो गरीबों के बच्चे उन नोटों पर इस तरह से झपटते हैं। उन बेचारों की गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अपनी दौलत की नुमाइश गरीबों के सामने न किया करो, गरीबों का दिल दुखता है, गरीबों का दिल दुखता है। आज हाल ये है लोगों का कि गरीबों का दिल दुखा रहे हैं। अरे आज मैं आपको एक बात बता करके जा रहा हूं, जब शादी हो ना, और जो नोट तुम दूल्हे के ऊपर बखेरते हो, जो नोट तुम दूल्हे के ऊपर जो है बरसाते हो, उन नोटों को लुटाओ ना, बल्कि शादी से पहले दूल्हे के घर जाओ और जाने के बाद में कहो भाई मैं तेरे ऊपर इतने पैसे निछावर करके बखेरना चाहता था, इस माल को जाया करना चाहता था, ले ये पैसे ले और तेरी शादी से पहले मैं तुझे दे रहा हूं, इन पैसों को ले और जा करके किसी गरीब के घर में दे आ, और किसी गरीब के घर में दे आ। मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर तुमने गरीब के दिल को खुश कर लिया, आका फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, गरीब की बद्दुआ से बचो और दुआ ले लो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसके पीछे राज क्या है? मुस्तफा ने फरमाया कि मजलूम के दरमियान और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। वो जब दुआ करता है अल्लाह तब भी जल्दी कबूल कर लेता है, और जब दुआ करता है तब भी अल्लाह जल्दी कबूल कर लेता है। सुनो, जब तुम वो पैसे उस दूल्हे को दे दोगे और वो किसी गरीब के घर में दे आएगा, अगर उसके घर में एक वक्त का खाना बन गया और उसने पेट भर के खाना खा लिया, तो तेरी शादी होने के बाद में तेरे घर में बर्बादी नहीं आएगी, बहारें आ जाएंगी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नहीं करेगा ऐसा, ऐसा नहीं करेगा। क्यों? दिखाना है कि देखो हम इतने पैसे वाले हैं, हमने अपने बेटे की शादी पर इतना पैसा खर्च किया। नहीं करेगा। वो गरीबों की मदद करो, गरीबों का ख्याल रखो। नहीं है गरीबों का ख्याल लोगों को। उलमा तकरीर करते करते थक गए कि गरीबों की मदद करो, नमाजें पढ़ो, मगर मुसलमान कौम ऐसी है। मगर एक चीज में बहुत आगे है मुसलमान। अगर कोई मसला आ जाए ना, जाहिल से जाहिल मसला अगर कोई आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले एक साहब ने एक मसला मालूम किया, तो मालूम है क्या कहा था कि बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ है। पता ये नहीं था कि बुखारी शरीफ को जान, मतलब उससे अगर मुसन्निफ का नाम पूछ लिया जाता ना तो बताया नहीं जाता, वुजू के फराइज पूछ लिए जाते तो बताए नहीं जाते, मगर बुखारी से हवाला मांगा, बुखारी शरीफ में दिखाओ। और हर चीज का हवाला दो ही ने, आलिम बता रहे हैं, जाहिल आदमी देखा नहीं बुखारी में दिखाओ। इस कदर जहालत कौम के अंदर मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, सबसे नंबर 1 जहालत में इस वक्त जो कौम चल रही है ना, वो हमारी कौम है। और आप इस बात को याद रखना, आपको अगर कोई परेशानी हो ना, परेशानी मुश्किल हो, तो 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं कि आप परेशान हो। सही बात है, सही और 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात की खुशी है कि आप परेशान हो। सच्ची बात है, सच्ची बात, बहुत अच्छे से। 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात की खुशी है कि आप परेशान हो। तो क्यों पढ़ते हो इस दुनिया के चक्कर में, करूं मदहे अहले दुबल रजा। बोलिए पढ़े, इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रही। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अगर गीत गाने हैं तो मदीने वाले के गाओ। मिर्जा गालिब का हाल क्या था? दिल्ली में गया मिर्जा गालिब, दिल्ली में सड़क के किनारे बैठ गए। सड़क के किनारे बैठे लोग आए, सफाई करने वाले कर्मचारी आए, और आने के बाद में उन्होंने मिर्जा गालिब को उठा दिया, दूसरी जगह जाकर बैठ गए। सफाई का काम चल रहा था, सुबह का वक्त था।
दूसरी जगह भी वो सफाई करते करते पहुंच गए, वहां से भी उठा दिया। अब ये फिर दोबारा बैठा, वहां से भी उठा दिया, बैठता रहे, ये उठाते रहे। एक बहुत बड़ा शायर था, खलवती शेर आ गया, कहने लगा दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। अरे बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों? बैठे हैं रह गुजर में, सड़क की तो क्यों उठा रहे हो बार बार? किसी के बाप के घर थोड़े बैठे। मगर जरा सुनो, मैं आपको एक ऐसे असीर मुस्तफ़ा से मुलाकात कराता हूँ, एक ऐसे आशिक से मिलाता हूँ कि वो कहता है मिर्जा गालिब वो तेरा हाल है। बैठा ही ऐसी जगह पर था जो लोग बार बार उठा रहे थे। अरे ऐसी जगह से तो वो भी उठा देंगे, वो भी उठा देंगे, जो उस जगह का मालिक नहीं होगा, आम आदमी भी उठा देगा। क्या कर रहा है सड़क के किनारे से? उठ। आला हजरत कहने लगे वो मिर्जा गालिब वो तेरा हाल है, जगह जगह उठाया जाता है, वो तेरा हाल है। तू कहता है दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाएगा। तो आला हजरत बोले चौखटे मुस्तफा चला जाता, नबी के दरबार में चला जाता और कह देता फिर कर गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए तू। अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। उस नबी की चौखट पर चला जाता, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। में कोई पहुंच जाता है ना, बहुत अच्छे मौलवी साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस दरबार में कोई चला जाता है तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक है, हक। जरूरत ही नहीं पड़ती। नबी ने अता किया था, और जब नबी ने अता किया ना, अल्लाह अकबर, कितनी बुलंदी पर पहुंचा दिया। फारूक आजम ने कहा 5 ऊंट खड़े नहीं होते थे, मगर आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत तनहा चला रहा हूं।